अगर इसको बढ़ाना है पैसे को तो कैसे बढ़ाएंगे? आप पैसा तो कमाते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि पैसे को बढ़ाना कैसे है। कोई काम ना करके कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना कि बुढ़ापा जब आ जाएगी जिंदगी में, कोई काम होगा नहीं, शरीर साथ नहीं देगा, तो बिजली का बिल, राशन का खर्चा, दवाई का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, ये सब कहां से आएगा? आप कभी सोचे हैं? अभी आपका एज 20 साल होगा या फिर 40 साल होगा, 20 और 40 के बीच में है, तो ये वीडियोज आपके लिए है। आज मैं एक ऐसा प्लान आपको बता रहा हूं, एक ऐसा प्लान जो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो उसको कैसे, कहां लगाएं, कहां इन्वेस्ट करें कि वो पैसा कंपाउंडिंग होकर के पैसा आए, और बिल्कुल आसान भाषा में, देसी भाषा में, कि कोई बूढ़ा से बच्चा भी है ना वो भी समझ जाएगा। तो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं कि भैया मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं पैसा मुझे कौन देगा, क्योंकि देखो बुढ़ापा तो आनी है, ये तो पक्का है कि आप 20 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, समय एक ऐसा आएगा कि आपको बुढ़ापा में जाना पड़ेगा और कोई काम धंधा हो नहीं पाएगा। उस वक्त आपके पास पैसे कहां से आएंगे? क्या करेंगे आज? कम इन्वेस्टमेंट, कहां इन्वेस्टमेंट? देखो पैसे रखने का कितने तरीके हैं, पैसे को बढ़ाने का कितना तरीका है, मैं ये भी बताऊंगा, और कौन सबसे ज्यादा पैसे देता है। और कोई गरीब व्यक्ति है या थोड़े बहुत पैसा रखा है, मिडिल क्लास के लोग हैं, है ना, तो वो अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करें कि सुरक्षित भी रहे और पैसा उसका मल्टीप्लाई हो, मतलब कंपाउंडिंग के द्वारा पैसा है। मैं पूरा विस्तार से आपको समझा रहा हूं। देखो ये जो जानकारी है आपको किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। अगर कोई बंदा, कोई लड़का है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने के बाद वो पैसा ही कमाएगा। पढ़ने के बाद वो, उसका मेन जो लक्ष्य होगा पैसा कमाने का, चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, लेकिन कमाएगा पैसा। लेकिन उस पैसे का जो ज्ञान है, आपने पैसा कमा भी लिया, माना कि आपने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमा भी लिया, लेकिन कमा करके कैसे उस पैसे से पैसा कमाएं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई बताने वाला नहीं है आपको। तो मुझे लगा कि ये आपको जानना जरूरी है, और एक सरल तरीका, मतलब जिसमें कि मैं भी काम करता हूं, मैं भी वैसा काम करता हूं, आपको भी समझ आएगा अंत में। तो मतलब बताइएगा कि हाँ ये आइडिया सही है, आप भी कीजिएगा, मेरे कहने से नहीं। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक आइडियाज है, इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और करके इसको मल्टीप्लाई 10 गुना 20 गुना भी बढ़ाया जा सकता है ना। अभी एक एक बिजनेस है कि 100 गुना भी आपका पैसा बढ़ जाएगा, 100 गुना, आप मानोगे नहीं। तो मैं वही चीज बताने वाला हूं। मेरे चैनल्स पे नए हैं, गरीब का बिजनेस नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज के जो वीडियोज है ना, इस वीडियोज की भावनाओं में आप खोने वाले हैं, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा जो आप लिखना चाहते हैं, अपना राय लिखिएगा। देखिए पैसा आदमी कहां कहां रखता है, पहले मैं ये बताता हूं। जैसे मान लीजिए पहला पैसा, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, कितना? 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहां पे लाख लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। 1 लाख रुपया आपके पास है। अब 1 लाख रुपया आदमी पैसा कहां कहां रखता है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले 1 लाख रुपया आदमी घर में रखता है, घर में कैश करके, ठीक है। 1 लाख रुपया लाया, कैश करा के उसको घर में रख लिया। दूसरा क्या करता है, उस पैसे को बैंक में रखता है। बैंक में या तो उसका सेविंग अकाउंट है, खाते में अपना सेव कर देता है, या फिर एफडी करा देता है। एफडी जानते हैं? एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। उस पैसे को लोग कहते हैं ना मैंने फिक्स करा रखा है, वही फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। 1 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट करा के रखा है बैंक में ही, ठीक है। तो पैसा 2 तरीके से आदमी रखता है, और भी तरीके हैं। एक और तरीका है जिसको कहा जाता है कि आदमी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। किसमें? गोल्ड में। गोल्ड क्या है? सोना। सोना महिलाएं या पुरुष लोग पहनते हैं ना, कान में, गले में मंगलसूत्र, या फिर सोने का कड़ा, घड़ी तो नहीं होती है, वो क्या बोलते हैं, अंगूठी, इस टाइप का सोने, कुछ ऐसा सामान खरीद लेते हैं सोने का, जो कि उसको उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच करके कि इस सोने का दाम कभी गिरने वाला नहीं है। और बात सही भी है, आज से जितना पीछे जाओ सोने का भाव ऊपर ही आया है,
नीचे नहीं गया है, गिरा नहीं है कभी, ठीक है। और उसका देखो पूरे पृथ्वी पे सोना जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है। तो उसका रेट जो है वो कभी गिरता नहीं है, चाहे भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी सरकार रहे, किसी की भी सरकार में ऐसा कहो कि सोने का भाव गिर जाएगा, तो सोने का भाव नहीं गिरता है। तो लोग यहां पे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला घर में रखते हैं, दूसरा बैंक में रखते हैं एफडी करा के, तीसरा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। चौथा एक जगह और है जिसको रियल एस्टेट कहा जाता है। अब आपको मैं इसको समझाता हूं रियल एस्टेट होता क्या है। हालांकि रियल एस्टेट जैसे उसको अंग्रेजी में रियल एस्टेट कहा जाता है, जैसे मान लो कोई जमीन खरीद लिया, कोई खेत खरीद लिया, कोई जमीन खरीद लिया, उस पे मकान बना दिया, फ्लैट बना दिया, ठीक है, या फिर बना बनाया मकान खरीद लिया, उसको रियल एस्टेट कहेंगे कि भैया ये पैसा मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। देसी भाषा में शहर के लोग कहते हैं रियल एस्टेट में मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं कह रहा हूं कि उसको जमीन खरीद लिया या फिर जमीन खरीद के उस पर मकान बना दिया, ठीक है, वो भी एक इन्वेस्ट है, उसका भी रेट बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो जमीन किस जगह का है, गांव का है, शहर का है, खेत है या बहुत बड़ा सिटी है, किस जगह पे आपने खरीदा है, ये मतलब मैटर रखता है। तो 1 लाख रुपया है आदमी के पास, तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा शहर में तो नहीं मिलेगा, गांव में कहीं मिल गया बाथरूम वूथरूम टाइप का थोड़ा बहुत, या कोई शहर है, कोई चौराहा टाइप है, वहां पे मिल गया। 1 लाख रुपए में क्या मिलता है? तो यहां पे आदमी इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में। अगला है पांचवा, इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। आपको पता है स्टॉक मार्केट? मैं आपको समझाता हूं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आपने सुना है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो ये ना एक इकोनॉमी है, मतलब पूरे दुनिया में ये चलता है। इसमें ज्यादातर जो लोग हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। आजकल तो मतलब ट्रेंडिंग में चलता है, लोग घर बैठ करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, रोज शेयर खरीद रहे हैं और रोज शाम को बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा और शाम को वो 110 रुपए का हो गया तो उसको बेच दिया। इस तरीके से यदि आपने एक दिन में 100 शेयर खरीदा, 10 रुपए के हिसाब से यदि बढ़ा तो 1000 रुपए आराम से आपका मुनाफा हो जाता है। तो रोज खरीदना है और रोज बेचना है, एक तो यहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पांचों में से अब मैं थोड़ा इसको और विस्तार से समझाता हूं। समझ में आ रहा है कि 5 जगह आदमी इन्वेस्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा जो समझदार है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, और आपको ये नॉलेज नहीं है, तो आगे बुढ़ापा में जाओगे ना, तो उस समय आपको सोचना पड़ेगा कि भैया बिजली का बिल कहां से दें, राशन का खर्चा कहां से लाएं, दवाई कहां से लाएं, गाड़ी में पेट्रोल कहां से डालें। बहुत तकलीफ है, बच्चों को फीस कैसे दें, अपना चाय पानी का इंतजाम कैसे करें, बहुत तकलीफ होगी अगर आज आप नहीं सोचोगे तो। इसलिए कह रहा हूं इसकी नॉलेज आपको लेना जरूरी है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं प्योर कंटेंट, प्योर नॉलेज दे रहा हूं। और हां, किसी से पैसे लेकर ये वीडियो शूट नहीं कर रहा हूं कि आप यहां लिंक पे क्लिक करो, ये करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं आपको प्योर नॉलेज दे रहा हूं ताकि ये जो वीडियोज है ना, इसको देखने के बाद ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब ये 5 चीज आपको समझ आया। अब मैं आपको बताता हूं कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पहला क्या था कि आप घर में कैश करा देते हैं, घर में कैश, घर में कैश रखते हैं 1 लाख रुपया। तो 20 साल का हम मतलब टाइम लेते हैं कि चलो 20 साल में ये पैसा कितना बढ़ता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है और पिछले 2004 से लेकर के 2024 20 साल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2004 में 1 लाख रुपया अगर घर में रख दिया होता, बेड के नीचे, जहां पे भी रखना, अलमारी में, तो आज भी 20 साल बाद वो 1 लाख रुपया ही होता। उसमें घंटा नहीं बढ़ता, कुछ नहीं बढ़ता, वो पैसा वैसा का वैसा ही रहता, ठीक है। ये ऐसे बढ़ेगा क्या? घर में पैसे रखने से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो 1 लाख रुपया वैसे वैसे पड़ा रहता। टाइम कितना? 20 साल, ठीक है, पहला। दूसरा, यदि आप बैंक में रखते, बैंक में एफडी करा देते 1 लाख रुपए, बैंक में एफडी कराते हैं। देखो बैंक जो है 7% देता है, कोई 8% देता है। हालांकि चलो मान लेते हैं कि 7% अगर आपको एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए का 7,000 रुपया होता है। कितना? 7,000 रुपया होता है। कितने दिन का? 1 साल का सालाना ब्याज। 7% एफडी
मतलब 7,000 रुपया 1,00,000 रुपए का। अब इंटू 20 साल, 20 साल यानी कि 7 इंटू 20, यही होगा ना। देख लो, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 2 0, 0, 2 0, 0, 2 0, 0 और 2 7 14, 0, 0, 0, 0, 4 1, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,40,000 रुपया क्या है, ये ब्याज है। 1,40,000 रुपये ब्याज है, प्लस 1,00,000 रुपया आपका जो मूलधन था, जो आपने एफडी कराया था वो, यानी लगभग मान लेते हैं 2.5 लाख रुपया। कितना? 2.5 लाख रुपया प्लस 1,00,000 और है ना आपके पास, ये सारा मिला करके मान लेते हैं 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया आपको रिटर्न मिलेगा 20 साल बाद, यदि आप एफडी करा के रखते हैं, है ना, अपने पैसे को 1,00,000 रुपए को 20 साल के लिए, तो इतना मिलेगा 2.5 लाख रुपए। देखो, इसमें कुछ झूठ नहीं है। अब ये मत कहना कि वो बैंक तो इतना इंटरेस्ट देता है, वो बैंक इतना देता है। एग्जाम्पल के लिए लगभग ना कम ना ज्यादा, मीडियम में जो मिलता है, मैं उस रेट के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अच्छा, बैंक का समझ में आ गया। अब गोल्ड में चलते हैं। तो अगर आपने, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, कहां से मिटाऊं, यहां से, सॉरी, इरेज करते हैं। चलो मिट ही गया, ठीक है। तो जो गोल्ड है, जैसे मान लो कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो अभी 20 साल में कितना दिन का हमने टाइम लिया था? 20 साल, 20 वर्ष। इसमें गोल्ड में यदि आपने इन्वेस्ट किया होता 1,00,000 रुपए, तो 20 वर्ष के बाद लगभग ये रुपए है आपका, ये 10 लाख में कन्वर्ट हो गया होता। क्योंकि सोना, मैंने आपको बताया था कि ये लिमिटेड है, ये एक तरह से बोल सकते हैं पृथ्वी पे सोना लिमिटेड है। सोना बढ़ नहीं रहा है, जितना है उसी में सब चल रहा है। और जो भी वस्तु, जो भी सामग्री, जो भी सोने का जो भी बन रहा है, उसी सोने को गला के ये बनता है, उसी सोने को गला के ये बनता है। तो इस सोने का भाव जो है कभी भी गिरेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आज से जो पहले का इतिहास देखोगे आप, पहले का रिकॉर्ड देखोगे, तो उसमें सोना का भाव गिरा नहीं है, बढ़ा है, बढ़ा ही बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि 1,00,000 रुपया है, तो 20 साल बाद वो 10 लाख रुपए में तब्दील हो जाएगा, सोना यदि आपने खरीदा होता तो। अब अगला क्या था? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कुछ ऐसे समझ लेते हैं। 1,00,000 रुपया यदि आपने रियल एस्टेट में लगाया होता, रियल एस्टेट, तो ये पैसा रियल एस्टेट का, जैसे मान लो 1,00,000 का जमीन खरीदा था कोई आपने, तो जमीन में भी आप खेत खरीदे होंगे या कोई शहर में मकान बनाने वाला जमीन खरीदे हैं। अब डिपेंड करता है कि भैया वो जमीन कैसा है। अगर सिटी टाइप में है वो जमीन, 1,00,000 रुपया 20 साल पहले 2004 में खरीदे होते, तो अभी जो उसका मतलब कि उसका जो दाम है वो लगभग 100 गुना बढ़ गया होता। कितना? 100 गुना। यानी कि 1,00,000 रुपया 100 लाख में तब्दील हो गया मतलब हो गया होता। अगर वो ऐसा जगह पे है जहां पे थोड़ा सा न शहर है न ज्यादा मतलब गांव है, मिडिल जगह है, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि मिडिल कैप है ना, कि न ज्यादा खच्चर मच्चर शहर है और ना ही ज्यादा एकदम खेत है, दोनों चीज मिला के है, उस टाइप का यदि कोई आपने जमीन खरीदा होता 2004 में, तो 20 साल के बाद उस जमीन का जो कीमत है वो 100 गुना बढ़ गया होता। 100 गुना, यानी कि 1 करोड़ का लगभग वो जमीन हो गया होता। ठीक है, और आप देख लेना अपने अगल बगल चौराहा, जो भी आपके आस पड़ोस के लोग रहते हैं, अगर किसी ने ऐसा इन्वेस्ट किया था 20 साल पहले, तो आज उसका जो मतलब कि रेट है तो इतने का तो हो ही गया होगा। पांचवा क्या था? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में यदि आपने 1,00,000 रुपया लगाया होता ऐसे 20 साल पहले, आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया होता। ठीक है, देखो अब ये ना स्टॉक मार्केट लोग सुनते हैं तो सोचते हैं यार ये तो बहुत जुआ का खेल है, इसमें पैसा डूब जाता है, बड़ा रिस्क होता है। बात सही है आपकी,
लेकिन मैं आपको बताऊं, रिस्क उनके लिए है जो रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, जो जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। मतलब आज आपने स्टॉक कोई शेयर खरीदा और शाम तक उसको सेल कर दिया। मुझे बताइए, अगर आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा है और शाम को वो सेल कर देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा? 2 रुपए बढ़ जाएगा, 5 रुपए बढ़ जाएगा, 10 रुपए बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 100 का 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और जो ये सोच करके ऐसा करते हैं, जितने लोग हैं, अब किसी को वीडियोस देखा कोई कि भैया रोज ये लाखों रुपए कमाता है शेयर मार्केट से इंट्राडे ट्रेडिंग करके, उसकी बातों में आकर के उसको नॉलेज है नहीं। कभी कभार कोई निकल गया, कुछ किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, किसी कंपनी ने अच्छा खासा कुछ कर लिया, जिसको निफ्टी 50 कहा जाता है, जो टॉप कंपनी होती है, 50 कंपनी होती है, जो टॉप 50 कंपनी होती है ना, उसमें इन्वेस्ट किया है। तो किसी किसी का कुछ कभी हो गया तो उसके चक्कर में अब लाखों लोग, युवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं, कोई भी है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसके चक्कर में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता लगता है कि 5 रुपए उसका रेट घट गया, 10 रुपए, 100 रुपए का शेयर था, अभी 95 का शाम को बेचना पड़ रहा है, 5 रुपए घाटा लग गया, रोज वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं ये उनका घाटा लगता ही लगता है ना। ऐसा नहीं कि रोज वो कमाई जा रहे हैं, उनको नॉलेज भी नहीं होती है। अब ऐसे कर करके वो सीखते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लंबे समय के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, जो लंबे समय के लिए, आपने देखा होगा कि जो लंबे समय के लिए कोई भी स्टॉक खरीदा है, शेयर खरीदा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा बढ़ा ही बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। यानी आज आप 1 लाख रुपया अगर आप लगा रहे हैं तो वो आने वाले समय में 20 लाख का हो सकता है। लॉन्ग समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितना ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको देने वाला है। मैं थोड़ा सा ना आपको कैलकुलेटर भी समझाता हूं। इस बात को मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको समझाऊं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, किस तरीके से पैसा जो है बढ़ता है। 1 लाख को कैसे कन्वर्ट करें कि वो करोड़ों में हो जाए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, आपको मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं। 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, कितने दिन के लिए? 20 साल के लिए। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे मान लो 20% भी हो सकता है, 35%, 40%, 30%, मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका जो फंड है किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया। इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ करके आदमी इन्वेस्ट करता है। और कितना बढ़ेगा पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए, मैं वो बताना चाहता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं 15%, 14% मान लेते हैं। ठीक है, ये जो 6% है मैं यहाँ पे 14% कर देता हूँ। 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया 14% के हिसाब से। टाइम पीरियड यहाँ पे मैं कर देता हूँ लगभग मान लो 20 साल, लंबा समय के लिए 20 साल। आप 40 साल के लिए भी कर सकते हैं, मैं वैसे 20 साल के लिए देखते हैं क्या होता है। अब 20 साल का रिजल्ट कुछ और आएगा, 40 साल का रिजल्ट कुछ और आएगा। मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। आप सोच रहे होंगे 20 साल पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मर गए तो क्या होगा। भाई साहब अगर कहीं बच गए तो क्या होगा, ये सोचो ना। इतना आसान नहीं है मरना, बस बच जाता आदमी 60, 70, 80 साल, 100 साल रह जाता है। तो अगर आप आज इन्वेस्ट किए रहेंगे, पहले मैं कंपाउंडिंग दिखा देता हूं फिर समझाता हूं। चलो 20 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैं ईयरली कर देता हूं, कितना ईयरली, कितने पैसे मर रहे हैं यहां देखिएगा। 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया आपका बन रहा है। किस चीज से? कंपाउंडिंग के सिस्टम से। 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था 20 साल के लिए और उसका इंटरेस्ट रेट था वो 14% था, ज्यादा नहीं था। अगर वो ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा थोड़ा सा। और मैं यहाँ पे जो 14% है, अगर मैं इसको 20% कर देता हूं और टाइम पीरियड जो है वो 40 साल कर देता हूं, सॉरी 40 साल, तो देखना इसका। अभी 15 लाख हुआ था ना, अभी देखना यहाँ पे कितना होगा। 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,47,00,000, 91,199 रुपए। सिर्फ क्या चेंज करने पे, जो टाइम पीरियड है मैंने देखो 30 साल किया है, 20 से 30 ही किया है, 30 साल का टाइम किया है और 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन कंपाउंडिंग के द्वारा 3,47,91,000, 3.5 करोड़ ऐसा मान लो मोटा मोटा आपको मिलने वाला है 30 वर्षों के बाद। अगर मैं यहां पे 40 कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
40 नहीं 30, चलो 30 साल ही रहने देते हैं, 40 नहीं हो रहा है। 30 साल भी बहुत टाइम होता है। 30 साल के लिए यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपया तो 3.5 करोड़ रुपया आपको मिलने वाला है। ये है कंपाउंडिंग का पावर। और ये गरीब लोग जानते नहीं है, इनको समझ नहीं आता कि भाई कंपाउंडिंग से कितना ज्यादा बेनिफिट है। अभी जो इंटरेस्ट रेट है ये 20 कर दिया था मैं, अभी मैं इसको 14 कर देता हूं। 14 भी मिलेगा, 14 भी 30 साल के लिए, फिर भी आपका 62 लाख रुपया मिलने वाला है। 62 लाख रुपया 14% मिल रहा है। तो अगर मैंने 20% अगर मिलने लगा तो आपको 3.5, मतलब देखो कितना फर्क है यार परसेंटेज में, समय में। देखो कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है, मैं उसको ये कहूंगा कि आप लंबे समय के लिए करना, लंबे समय के लिए। आज इंट्राडे ट्रेडिंग भले ही लोग आज खरीद रहे हैं, आज शाम को बेच दे रहे हैं, रोज लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं उनका घाटा होता है। और देखो इसमें रिस्क होता है। तो इतना कुछ समझ तो गए आप। अब आपके मन में हो रहा है यार क्या करें, रिस्क लें, क्या करें। मैं कहता हूं अपना, देखो ओपिनियन बता रहा हूं मैं, पैसा को ये सब जो जगह मैंने बताया यहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो क्या करो जिसमें आपको लगता है इसमें बड़ा रिस्क है। तो आप अगर 1 लाख रुपया रखे हैं ना, तो 50,000 इन्वेस्ट कीजिए इस टाइप, मतलब इधर जहां पे रिस्क लग रहा है, और 50,000 इन्वेस्ट कीजिए जहां पे सिक्योरिटी है, जैसे बैंक वगैरह है, उसमें सिक्योरिटी होती है, आपका पैसा सेफ रहता है। आप चाहे पैसा चाहिए ना, सारा पैसा आपने स्टॉक में लगा दिया, पता लगा स्टॉक मार्केट डूब गया, कुछ भी हो गया, हो सकता है ना, रिस्क तो होता ही है भैया। क्योंकि कितना भी आप ज्ञान लगा लो, समय का कोई मतलब वो नहीं है। अभी 2020-21 में जब लॉकडाउन था, जब कोरोना वायरस आया था, तो इसमें स्टॉक नीचे आ गया था, ठीक है। 2008 में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया था, म्यूचुअल फंड में जितने भी इन्वेस्ट किए थे सबका नुकसान हो गया। तो क्या करना चाहिए, रिस्क तो है, और ये रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, पर्सनली मैं क्या करता हूं या क्या करना चाहिए कि 50,000 इधर लगाइए, 50,000 उधर लगाइए, बैंक में भी कुछ जमा कीजिए, और स्टॉक मार्केट मतलब शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कीजिए। दोनों जगह करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। हालांकि मैं 50-50 की बात कर रहा हूं, 50-50 पैसा आप इधर उधर कीजिए, ठीक है। अब जितना है, जितना रुपया है, तो ऐसा अगर कर देते हैं ना, तो देखो यार 20 साल 25 साल के बाद आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, कुछ चिंता नहीं रहेगी, पैसा आएगा, यहां से आएगा, वहां से आएगा। अगर आपने रियल एस्टेट में भी कर लिया, गोल्ड भी खरीद लिया, मतलब थोड़े थोड़े सब में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर समझ लेना कि आपको उस समय दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात को आप सीरियस लेना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ये बहुत काम की चीज है, ये कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन समझदार कोई खानदान में निकलता है ना, कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जो पैसे को इन्वेस्ट करना जानता है, उसको पता है कि पैसा मैं कहां लगाऊंगा, तो वो पूरे खानदान को जिंदगी बदल देता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो इतना जुआड़ी बन जाए कि सारा पैसा ले आकर के एक ही जगह लगा दे ताकि सारा पैसा डूब जाए। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, तो आपको तो पता नहीं है कि स्टॉक क्या होता है, मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, आपको तो पता नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे ब्रोकर हैं, जैसे एंजल वन है, आप स्टॉक्स है ना, ग्रो ऐप, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो आपके पैसे को वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं। तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलता है, कैसे क्या करना होता है, इसकी नॉलेज आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको यार। अगर आप सीखना चाहते हैं तो, आप चाहते हैं कि अपने पैसे को बढ़ाऊं, 20 गुना 100 गुना कैसे होता है, किस तरीके से 14% मिलेगा रिटर्न, क्यों एफडी में 7% मिलता है, आप चाहते हैं कि अपने पैसे को बढ़ाना, तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियोस भी बनाऊंगा। हालांकि ये टॉपिक मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी जरूरत है, और आज नहीं तो कल ये सीखे रहेंगे तो कभी ना कभी तो काम तो जरूर आएगा, ठीक है। गरीब का बिजनेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गरीब का बिजनेस, ठीक है। जय हिंद।